Welcome learners, let's learn some another important concept of culture और related to culture। तो पहला हमने लिखा है डिसकल्चरेशन या डीकल्चरेशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट है किसका है? ये है रॉबर्ट सोमर का। अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। रॉबर्ट सोमर का कॉन्सेप्ट है डिसकल्चरेशन या डीकल्चरेशन। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं शॉर्टकट में। डिसकल्चरेशन कब होगा? जब कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, वो क्या करता है, अपनी जो अपराध वाली कल्चर है उसको छोड़कर अच्छी कल्चर को जब ग्रहण करने लगता है या सीखने लगता है तो वो होता है डिसकल्चरेशन। ठीक है, इसके अपोजिट जो डीकल्चरेशन है वो क्या होता है? जब हम जो भी हमारी संस्कृति होती है, अपनी कल्चर को जब हम भूलने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं डीकल्चरेशन। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति अपनी कल्चर को भूलेगा और डिसकल्चरेशन में क्या होगा? जो भी क्रिमिनल होगा वो अपराधी जो संस्कृति होगी उसको छोड़कर अपनी अच्छी कल्चर को सीखने लगेगा, तो उसे हम कहेंगे डिसकल्चरेशन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में इसको निसंस्कृतिकरण और इसको विसंस्कृतिकरण कहते हैं और दोनों ही बात कही है रॉबर्ट सोमर ने। इसके साथ ही हम एटिक और एमिक को भी समझ लेते हैं। वैसे तो ये पता ही है किसका है, केनेथ पाइक का है, काफ़ी आता रहता है तो इसमें डिस्कशन की नीड नहीं है। केनेथ पाइक के कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों, एटिक और एमिक। एटिक का मतलब इसी तरह होता है जब हम किसी बाहरी कल्चर के बारे में अपना मत या दृष्टिकोण देते हैं तो वो होता है एटिक कल्चर, और एमिक इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब हम सेल्फ अपनी कल्चर के बारे में कोई दृष्टिकोण रखेंगे या राय देंगे तो वो एमिक कल्चर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा कल्चरल ड्रिफ्ट। तो कल्चरल ड्रिफ्ट किसका है? यहाँ पे प्रवाह ड्रिफ्ट की पॉइंट है, ये है आपका हर्स्कोविट्ज़ का। ओके, लास्ट हमारा है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी फेमस है, ऑस्कर लेविस का है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। और इसमें इन्होंने मैक्सिको, प्यूर्टो रिको और न्यूयॉर्क सिटी जो थी उसकी जो भी गरीब बस्ती, जो गरीब कल्चर थी उसकी स्टडी करी थी लेविस ने। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं और आते रहते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन रॉबर्ट सोमर वाला अभी तक नहीं पूछा गया है तो इसलिए उसे ज़रूर लर्न करिएगा। आई होप आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए वैल्यूएबल है तो इसे लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।